सो हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल में तो मैं आज चैप्टर 6 की क्लास 6 की चैप्टर 12 कारक समझाने वाली हूँ। तो चलिए, सीबीएसई का एनसीईआरटी है ये, तो चलिए कुछ वाक्य पहले पढ़ते हैं। कारक क्या है ये जानने के लिए निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अनन्या ने खाना बनाया, अपनी सखी सोनाली को आमंत्रित किया, दोनों ने स्वादिष्ट खाना चम्मच से खाया। अनन्या कुशार्ग के लिए ठंडी ठंडी रसमलाई लाई, सोनाली डिब्बे से निकालकर रसमलाई खाने लगी। सोनाली कोने में पड़े सुंदर फूलदान को देखने लगी। सोनाली अनन्या की घनिष्ठ सखी है। अनन्या ने कहा, अरे सोनाली, इसे देखकर हैरान क्यों हो? इस वाक्य में आप देखते हैं कि रंगीन शब्दों के साथ ना, को, से, द्वारा, के लिए, से, अलग होने का भाव में, की, अरे आदि कुछ चिन्ह लगे हैं। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अनन्या ने, यहाँ पे ने लगा है, अपनी सखी सोनाली को, यहाँ पे को, वहाँ पे से, के, से, में, की, अरे, ये सब लगा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन चिन्हों के बिना उपयुक्त वाक्य नहीं बन सकते। ये शब्द चिन्ह कारक चिन्ह कहलाता है। विभक्ति अथवा परसर्ग भी हम इसे कह सकते हैं। तो अगर सरल भाषा में कहूँ तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और अगर सरल भाषा में आपको समझना है तो यूँ समझ लीजिए कि अगर हमें किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ना है या कुछ संबंध दिखवाना है तो हमें कारक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। कारक के निम्नलिखित अभी 8 भेद हमें सिखाए जाते हैं। क्या क्या? पर चलो देखते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक एवं संबोधन कारक। तो चलिए देखते हैं अगला पेज। तो यहाँ पे दिया गया है कारक, उनके चिन्ह और उनके लक्षण। तो पहले हम कारकों का परिचय पढ़ेंगे, फिर वो ऊपर वाला पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कर्ता कारक। एक वाक्य आप खुद ही देख लीजिए। केशव ने पाठ याद किया। सोचिए याद करने का काम किसने किया? उत्तर है केशव ने। केशव ने कर्ता कारक है। तो एक वाक्य में कुछ काम तो होता ही रहता है। उस काम का कर्ता जो करता है उस काम को, उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो हम सरल भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से